साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि हमने शांति के लिए जितना अपना दिल खोल कर रखा है, शांति को नष्ट करने वालों के विरुद्ध उतना ही अपना हाथ भी खोल कर रखा है। साथियों, एक और बात मैं यहां साफ कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। साथियों, एक और बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी इस दुनिया को दिखाएंगे। बीती 16 मई को गुजरात के भुज एयरबेस से पाकिस्तान को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये सख्त संदेश बहुत कुछ बयां कर रहा है। ये बता रहा है कि भारत हर पल हर क्षण आतंकवाद के खिलाफ किसी भी परिस्थिति में कड़े से कड़ा रुख इख्तियार करने के लिए तैयार बैठा है और वो उसके लिए सीज फायर तक को भी अपनी अड़चन नहीं बनने देगा। तो अब सवाल है कि भारत और पाकिस्तान के बीच का सीज फायर जो अभी चंद दिनों पहले ही हुआ था वो कभी भी टूट सकता है, क्योंकि इससे पहले बीती 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के पूर्व आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे ने भी अपनी एक पोस्ट में लिखा था कि पिक्चर अभी बाकी है। मतलब अभी भी और कभी भी पाकिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ भारत कार्रवाई कर सकता है। तो फिर सीज फायर का क्या होगा? क्या सीज फायर टूट जाएगा? आइए इस वीडियो में इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। गौरतलब है कि पाकिस्तान ने गिड़गिड़ाकर सीज फायर तो कर लिया, लेकिन वो जानता है कि अगर उसने आतंकवाद के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं की, हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे खूंखार आतंकवादियों को भारत को नहीं सौंपा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों देशों के बीच सीज फायर होने के बावजूद भी अभी भी और कभी भी पाकिस्तान परस्त आतंकवाद के खिलाफ कुछ भी और कितना भी बड़ा एक्शन ले सकते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारत के पूर्व आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे की पिक्चर अभी बाकी है वाली बात को तो छोड़ ही दीजिए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती 16 मई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के साथ प्रधानमंत्री आवास पर करीब 40 मिनट तक एक हाई लेवल मीटिंग की है। जानकार मान रहे हैं कि हो सकता है कि इस मीटिंग में पाकिस्तान के नापाक इरादों के खिलाफ अगले एक्शन की चर्चा हुई हो। ऐसा भी माना जा रहा है कि इस मीटिंग में इस बात पर भी विशेष फोकस रखा गया है कि पाकिस्तान अभी क्या कर रहा है, इस पर खासा ध्यान रखा जाए। बहुत संभव है कि इस मीटिंग में इस नजरिए पर भी बेहद ध्यान दिया गया हो कि दोनों देशों के डीजीएमओ लेवल पर जो बातचीत हो रही है उसमें क्या हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है, इस पर गंभीर चर्चा की गई हो। और सबसे अहम बात, जानकार ये भी मान रहे हैं कि इस मीटिंग में इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया होगा कि आने वाली 18 मई के बाद पड़ोसी दुश्मन मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान को क्या एक और मौका सीज फायर का दिया जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार अभी भी अपनी बेतुकी बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। अभी कुछ ही वक्त पहले उन्होंने एक और बेतुका बयान देते हुए कहा कि हम सीज फायर को सिर्फ 18 मई तक ही मान रहे हैं, तो इसलिए भारत भी पाकिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए मानो तैयार बैठा है। और इसकी जीती जागती बानगी खुद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भुज एयरबेस से दी है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि हमने शांति के लिए जितना अपना दिल खोल कर रखा है, शांति को नष्ट करने वालों के विरुद्ध उतना ही अपना हाथ भी खोल कर रखा है। साथियों, एक और बात मैं यहां साफ कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। बदलते भारत ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो अब अपने ऊपर होने वाले किसी भी आतंकवादी हमले को युद्ध ही मानेगा। वो किसी भी स्थिति में आतंकवाद को अब बर्दाश्त नहीं कर सकता है। शायद यही वो वजह थी जब भारतीय सेना ने बीती 22 अप्रैल को
जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के पहलगाम हिल स्टेशन में पर्यटकों पर हुए घातक आतंकवादी हमले का बदला लेने के लिए 6 और 7 मई की दरमियानी रात पाकिस्तानी आतंकवाद पर किसी की भी परवाह किए बगैर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया और महज 23 मिनट में आतंकवाद के सरगनाओं के 9 ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। मतलब आप समझ रहे हैं, जब तक कोई चाय पी पाता है तब तक भारतीय सेना इंटरनेशनल बॉर्डर लांघे बगैर अपना काम करके चली आई थी, जिसके बाद पाकिस्तान की बौखलाहट और उसके ड्रोन मिसाइल के नाकामयाब अटैकों का करारा जवाब देने के लिए भारतीय सुरक्षा बलों ने 7 और 8 मई की दरमियानी रात एक और एक्शन लेते हुए पाकिस्तान के महत्वपूर्ण एयरबेसों को आग के गुबार में बदल दिया। शुक्र है कि उनका परमाणु ठिकाना छोड़ दिया, तो इसलिए ये बहुत संभव है कि भारत पाकिस्तान आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और उसके लिए वो सीज फायर तक की भी परवाह नहीं करेगा। यानी अपने एक्शन में वो सीज फायर तक को भी अपने रास्ते का रोड़ा नहीं बनने देगा, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है जो पूरी दुनिया को देखनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।